25-26 फरवरी यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर जा रहे हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब क्षेत्र में तनाव चरम पर है और ईरान इजरायल टकराव की आशंका बनी हुई है। पहले चर्चा थी कि इजरायल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भारत आएंगे, लेकिन उनका दौरा टल गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा है या इससे बड़ा कोई रणनीतिक संदेश। आइए पूरे मुद्दे को समझते हैं। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर मोदी को ऐतिहासिक यात्रा के लिए आमंत्रित बताया है। इस दौरे में मोदी इजरायल की संसद नेसेट में भाषण दे सकते हैं। दोनों नेता हॉलोकॉस्ट स्मारक याद वाशम जाएंगे। टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इनोवेशन पर बड़े समझौते हो सकते हैं। हेक्सागन गठबंधन जैसे प्रस्तावों पर चर्चा भी संभव है, जिसमें भारत, इजरायल, ग्रीस, साइप्रस समेत कई देश शामिल हो सकते हैं। डिफेंस सेक्टर में भारत पहले से इजरायल का बड़ा पार्टनर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत फ्रांस के बाद इजरायल से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। संभावित डील में एडवांस ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम, स्मार्ट बम और लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हो सकती हैं। अब सवाल है कि नेतन्याहू भारत क्यों नहीं आए। नेतन्याहू आखिरी बार 2018 में भारत आए थे। 2025 में उनका दौरा 3 बार टला, कभी चुनावी व्यस्तता, कभी सुरक्षा कारणों से। विशेषज्ञ मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए ये ज्यादा व्यवहारिक समझा गया कि मोदी खुद इजरायल जाकर सीधे बातचीत करें। विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि आज की कूटनीति में लीडर टू लीडर एंगेजमेंट बेहद अहम हो चुका है। अब सवाल है कि ईरान पर हमले की आशंका के बीच ही इस दौरे का क्या मतलब है। तो बता दें कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक हैं। अमेरिकी सैन्य तैनाती, ईरान की चेतावनी और इजरायल की तैयारी, ये सब संकेत दे रहे हैं कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे माहौल में मोदी का इजरायल जाना 3 बड़े संदेश देता है। पहला, भारत डरा नहीं है, वो क्षेत्रीय संकट के बावजूद अपनी कूटनीति जारी रखेगा। दूसरा, भारत एक स्वतंत्र शक्ति है, वो पश्चिम एशिया में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। और तीसरा, रणनीतिक संतुलन। भारत इजरायल से रिश्ते मजबूत करा है, लेकिन अरब देशों से दूरी नहीं बना रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये यात्रा सिर्फ समझौतों के लिए नहीं, बल्कि भारत की जियोपॉलिटिकल ताकत दिखाने का मंच भी है। अब क्या इससे ईरान या अरब देश नाराज होंगे? तो इसका जवाब है कि भारत की नीति अब डिहाइफनेशन पर आधारित है, यानी भारत इजरायल और अरब देशों को अलग अलग नजरिए से देखता है। भारत एक तरफ इजरायल से डिफेंस सहयोग बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ ऊर्जा और निवेश साझेदारी भी मजबूत करा है। भारत फिलिस्तीन के लिए 2 नेशन सॉल्यूशन का समर्थन करता है। इसलिए माना जा रहा है कि मोदी का संदेश संतुलित होगा, ना तो खुला समर्थन और ना ही दूरी। ईरान को चिंता जरूर हो सकती है, लेकिन वो जानता है कि भारत का झुकाव संवाद और स्थिरता की ओर रहता है। अब इससे भारत को क्या फायदा होगा? पहला है एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी। आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस तकनीक, एआई बेस्ड मिसाइल सिस्टम, हेरॉन मार्क 2 जैसे लंबे समय तक उड़ने वाले ड्रोन, मल्टी लेयर्ड सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम में तकनीकी सहयोग। दूसरा, ट्रेड कॉरिडोर आईमेक। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला नया व्यापारिक मार्ग है, जिसकी घोषणा 2023 G20 समिट में हुई थी। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प माना जाता है। अगर आईमेक आगे बढ़ता है तो भारत को यूरोप तक तेज और सस्ता रास्ता मिलेगा। और तीसरा है I2UI फ्रेमवर्क। I2UI ग्रुप मतलब भारत, इजरायल, यूएई और अमेरिका का समूह। आर्थिक और टेक्नोलॉजी सहयोग का नया मॉडल है। गजा युद्ध के बाद इसकी रफ्तार धीमी पड़ी थी। ये दौरा इसे फिर से एक्टिव कर सकता है। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि रणनीतिक पोजीशनिंग है। भारत मिडिल ईस्ट में खुद को निर्णायक खिलाड़ी के रूप में पेश करना चाहता है। डिफेंस, ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स तीनों स्तर पर फायदा संभव है, लेकिन जोखिम भी है। अगर क्षेत्र में युद्ध छिड़ता है तो भारत को संतुलन साधना होगा। पीएम मोदी का यह दौरा जोखिम भरा जरूर दिखता है, लेकिन इसके पीछे बड़ा रणनीतिक गणित है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।